हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा बात करेंगे, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक। इसमें हम बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से बन सकते हैं हर एक यूनिट में। उसके बाद 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन, जैसे सेक्शन सी हमारा होता है 7 नंबर का, 5 नंबर का, सेक्शन बी हमारा होता है 10 नंबर का। तो इन सभी के क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं इस सब्जेक्ट में, उन सभी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कम से कम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना बता रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो जान लीजिए 90% आप लोग का क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हों एक बार चेक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाएं दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। और एक बात और आप लोग को बता देता हूँ, बायोस्टैटिक हो गया, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी हो गया, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, वो सारे का सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि 2 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या होता है, ड्रग डिस्कवरी क्या होता है उसको डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद आईएनडी क्या होता है और एनडीए क्या होता है। आईएनडी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले तो आप लोग ये बताइए। इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। अब बताइए इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग क्या होता है। कोई भी नया ड्रग जब हम लोग बनाने जाते हैं तो उससे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग क्या होता है और एनडीए क्या होता है, आप लोग पहले भी इसके बारे में इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर आपको वही सारा चीज़ रिवीजन करना है। जो लोग पहले अच्छे से पढ़े हुए हैं उनको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एनडीए का मतलब क्या होता है, न्यू ड्रग अप्रूवल। अब इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग क्या होता है और न्यू ड्रग अप्रूवल क्या होता है, इसके बारे में आपको बस 60 वर्ड में बताना है क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्री क्लिनिकल रिसर्च। और आप लोग को पता होगा पहले प्री क्लिनिकल रिसर्च होता है फिर क्लिनिकल रिसर्च होता है, तो ये सारे चीज़ हमारे होते हैं। उसके बाद लिखना है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पायलट 14 डेज स्टडी। ठीक, एंड लास्ट हमारा जो 2 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट। देखते होंगे आप लोग कहते हैं ये जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट है। ठीक, तो जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो यूनिट फर्स्ट का ये 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, AKTU में 7 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के बन सकते हैं। तो लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट। फिर डिस्कस करना है वेरियस एक्सेप्ट एंड गिव सम एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो सब डिस्कस करना है। व्हाट यहाँ पर इसको काट दीजिए। व्हाट आर दी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज फॉर दी जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट। जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट में कौन कौन से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, इनको डिस्क्राइब करना है एकदम ब्रीफ में। अब 10 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है तो 60 वर्ड में अगर आप लोग लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको क्या किया जाता है, पूरा ब्रीफ में इसको डिस्कस किया जाता है। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस इन डिटेल इन इंडियन सैकराइन यू ऑफ द जनरल ड्रग प्रोडक्ट। तो बस इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है यूनिट फर्स्ट में, और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी के साथ हम लोग यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहले 60 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेगुलेटरी ड्रग अप्रूवल प्रोसेस। अब देखिए क्या होता है रेगुलेटरी ड्रग अप्रूवल प्रोसेस के बारे में लिखना है कि मतलब ये क्या होता है। अब आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को 6 सेमेस्टर में कि 7 सेमेस्टर में आप लोग को इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, याद नहीं आ रहा है, आप लोग को बताए थे कि जब हमारा ड्रग बन जाता है उसको अप्रूवल लिया जाता है तो हर देश में ड्रग को अप्रूव करने का अलग अलग नियम होता है कि किसको किसको क्या एप्लीकेशन लिखना है, कौन अप्रूवल करेगा कौन नहीं। CDSO का रोल होता है, DCGI का उसमें रोल होता है। तो वो सारे के सारे चीज़ हमारा इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमें ड्रग को इंडिया में अप्रूव लेना है तो DCGI होते हैं। ठीक, DCGI का रिकमेंडेशन होता है, CDSO के द्वारा होता है। CDSO हो गए, DCGI हो गए। CDSO का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं ना आप लोग, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और DCGI भी होते हैं, इनका रोल होता है हमारा न्यू ड्रग को अप्रूव जब करना होता है इंडिया में। ठीक, तो वही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसी तरीके से दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन IND प्रोसेस इन इंडिया। इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग प्रोसेस इन इंडिया के बारे में 60 नोट आपको लिखना है। और दूसरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्री IND, मतलब इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग का पहले का मीटिंग क्या होता है और क्लिनिकल होल्ड क्या होता है, इनके बारे में लिखना है। अब देखिए 60 नोट लिखना है आप लोग को CDSO एंड SDCO। CDSO का फुल फॉर्म अभी तुरंत आप लोग को बताए हैं, आप लोग इसका फुल फॉर्म और इसका फुल फॉर्म अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखते हैं कितने सारे लोग ये दोनों का फुल फॉर्म सही बताते हैं। आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि फुल फॉर्म इनका पूछ लेगा कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा, आपको याद आ जाएगा वहाँ पर कि हाँ कमेंट बॉक्स में इसको लिखे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है जोनल और सब जोनल ऑफिस CDSCO के क्या होते हैं, इनके नाम लिखना है। नेम जोनल एंड सब जोनल ऑफिस ऑफ CDSCO। ठीक, क्या होता है अच्छे से, ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 5 से 7 नंबर या फिर 10 नंबर में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस यूनिट से।
तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब टाइमलाइन इन्वॉल्व इन दी IND अप्रूवल। देखिए, डिस्क्राइब करना है टाइमलाइन जो कि इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग का अप्रूवल जब आप लोग करते हैं तो उनके क्या क्या टाइमलाइन होते हैं, कितने दिन में हमारा न्यू ड्रग अप्रूवल मिलता है, किसके द्वारा, US FDA। FDA का मतलब क्या होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेटरी प्रोसेस। तो इनका क्या क्या टाइमलाइन होता है उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है अच्छे से, कैसे आप लोग को अप्रूवल लिया जाता है, इनके क्या क्या टाइमलाइन होते हैं, उसको पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक, जिसे नहीं पता है जाकर के इंडस्ट्रियल फार्मेसी का लेक्चर देख लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि किस तरीके से नए ड्रग को अप्रूव किया जाता है। नहीं आप लोग को मिल रहा है लिंक तो हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपका IND से बन रहा है। तो IND मतलब इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, नया ड्रग बन गया तो उसको किस तरीके से अपने देश में इंडिया में अप्रूवल लेना है, उनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल समझाएं। तो उस वीडियो का हो सकेगा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना, एक बार देखेंगे पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस रिपोर्टिंग कैटेगरीज अंडर चेंजेस टू अप्रूवल NDA और ANDA। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज, नेम ए फ्यू मेजर ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, हु रेगुलेट ड्रग, ड्रग को कौन रेगुलेट करता है USA में, एंड राइट अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग रेगुलेटिंग एजेंसी इन EU। ठीक, एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में बन सकता है, इलोबरेट अपॉन वेरियस ड्रग एप्लीकेशन सबमिट टू दी MHLW एंड PDMA। अब आप लोग का एक क्वेश्चन होमवर्क यहाँ पर भी दे देता हूँ, MHLW का फुल फॉर्म क्या होता है और PDMA का फुल फॉर्म क्या होता है। आपकी एग्जाम में ये फुल फॉर्म जरूर पूछेगा एक, इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में MHLW का फुल फॉर्म क्या होता है और PDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग जरूर बताइएगा। जो बता रहा हूँ एक यहाँ पर दिया हूँ होमवर्क आप लोग को, CDSCO का और SDCO का फुल फॉर्म क्या होता है, और एक आप लोगों को यहाँ पर दे दिया हूँ ये क्या है हमारा MHLW और PDMA, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखूंगा सबका कौन लोग क्या क्या बता रहे हैं। ठीक, यूनिट 3 की बात करते हैं, अब इसका देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला एक्सपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज ए एक्सपोर्ट एंड ICE नंबर क्या होता है, उसके बाद टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है WHO DMF का, और लास्ट हमारा जो 60 क्वेश्चन है 60 नोट लिखना है ACTD के बारे में। ACTD क्या होता है, इसका 60 नोट सिंपल रूप से लिखना है। इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, तो देखिए डिस्क्राइब करना है DMF के बारे में इन यूरोप एंड नेम प्रोसीजर फॉलो फॉर अप्रूवल टू द मार्केट न्यू प्रोडक्ट इन यूरोप। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉन्ग में बन सकता है, वो है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट एंड राइट अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव, और इनके एडवांटेज क्या होते हैं और इनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा डिटेल लिखना है। ठीक, उसके बाद राइट ए डिटेल नोट ऑन ECTD का पहले बात फुल फॉर्म क्या होता है और इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले कमेंट बॉक्स में ये तीनों का फुल फॉर्म आप लोग लिखिएगा। जितना फुल फॉर्म लिखने के लिए कह रहा हूं दोस्तों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहले तो डिटेल नोट जिसका लिखना है ECTD का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड व्हाट इज ASEAN एंड CLMN ग्रुप एंड PPWG। अब जितना आपको बताए हैं कि इसका क्या होगा फुल फॉर्म लिखिएगा, देखिएगा 4 से 6 नंबर आपका यहाँ पर बना हुआ है अगर आप फुल फॉर्म अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले आप लोग को CDSCO और SDCO का होमवर्क दिया हूँ, दूसरा आपको दिए हैं यहाँ पर MHLW और PDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, और ACTD का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको बताना है, और आपको क्या बताना है ECTD का फुल फॉर्म क्या होता है, और ASEAN का फुल फॉर्म क्या होता है, CLMN का फुल फॉर्म क्या होता है, PPWG का फुल फॉर्म क्या होता है। अपनी कॉपी में एक जगह पे लिख लेना, कहीं से भी सर्च करिए, गूगल से ही सर्च करिए, लेकिन आपको आंसर बताना है, क्योंकि आप लोग जब आंसर लिखेंगे यहाँ पर तो आपको याद हो जाएगा, और आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये हमने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे थे, और आपको तुरंत दिमाग में याद आ जाएगा वो बात। ठीक, तो यूनिट 3 का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 का। इसी तरीके से यूनिट 4 का जो कि 60 क्वेश्चन है वो है क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है और क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, ये दोनों के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखिए क्लिनिकल रिसर्च कुछ होता है, क्लिनिकल ट्रायल अलग होता है, तो बहुत सारे लोग घुमा फिरा करके लिख देते हैं, नहीं याद है तो लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन पहले आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, तो दोनों के बारे में पढ़ लेना आप लोग अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, उसके बाद टेम्पलेट का प्रोटोकॉल क्या होता है, इनके प्रोटोकॉल के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना। व्हाट इज IRB, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, व्हाट इज IRB। अब IRB क्या होता है आप लोग को फुल फॉर्म पता रहेगा तभी तो लिखेंगे। IRB का फुल फॉर्म लिख दिया हूं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। अब इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड ऐसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, सिंपली पूछ लेगा व्हाट इज IRB। अब IRB के बारे में पढ़े हैं तो ही लिख पाएंगे। उसी के साथ अगला क्वेश्चन जो है वो है इन्फॉर्म्ड कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। कॉन्सेंट क्या होता है, GCP क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। ये यूनिट 4 का 60 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, इस यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लॉन्ग में है वो है
व्हाट इज द क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल क्या होता है। व्हाट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनक्लूड, किस टाइप के इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होते हैं इस प्रोटोकॉल में। किस प्रोटोकॉल में, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में कौन कौन से टाइप के इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होते हैं, पूरा का पूरा टाइप आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। अगर 5 नंबर में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर AKTU में 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन सी, तो अगर 7 नंबर में या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दी पावर ऑफ IRB IEC। IEC IRB का पावर क्या होता है। विच डॉक्यूमेंट आर रिव्यू, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें जो कि रिव्यू किए जाते हैं IRB ECA के द्वारा, इनके बारे में लिखना है। हु आर ट्रेडिशनल मॉनिटर एंड राइट व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या होता है ट्रेडिशनल मॉनिटर क्या होते हैं और इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या क्या होती हैं, बस इतना लिखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, डिस्कस डिटेल वेरियस टाइप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटरिंग। डिटेल पूरा का पूरा डिस्कस करना है इनके पूरे के पूरे वेरियस टाइप को। क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटर मतलब क्लिनिकल ट्रायल को कैसे मॉनिटर किया जाता है, इनमें कौन कौन से वेरियस टाइप होते हैं, पूरा डिटेल डिस्कस करना है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं लास्ट हमारा है यूनिट 5। यूनिट 5 में पहले देखते हैं 60 क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन है यूनिट 5 में। 60 टर्म में अगर क्वेश्चन पूछता है, ये टर्म होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक। डिफाइन करना है 60 टर्म। 60 टर्म में जैसे कि हमारा हो गया ए रेफरेंस बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में, बायोसिमिलर एजेंट के बारे में क्या होता है, उसके बाद इंटरचेंजेबल बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है, ठीक, डिस्कशन करना है क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रूल एंड रेगुलेशन। रूल क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, इनसे लोग क्या समझते हैं, बस यही सारी चीज़ आपको लिखना है। ये सारी चीज़ अपने से भी बना करके लिख सकते हैं, ज़्यादा रट्टू तोता बनने की आवश्यकता नहीं है कि 10 बार उसको रट रहे हैं, ठीक, अपने से भी लिख सकते हैं। रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, ये सब आपको बचपन से ही पता होगा, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है और लॉ का मतलब क्या होता है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड डिस्कस करना है कंटेंट ऑफ ऑरेंज बुक, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट कोड एंड व्हाट इज फेडरल रजिस्टर। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस यूनिट का और इस सब्जेक्ट का, ठीक। जो लास्ट क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट लिखना है CFR का। अब CFR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपका होमवर्क है, बताइएगा। तो इसी के साथ इस सब्जेक्ट का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहीं पर कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना जो लोग इस सब्जेक्ट को इलेक्टिव चूज किए हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।